गुड मॉर्निंग क्लास। आई होप यू विल बी फाइन। कल हमारी थर्ड इक्वेशन कंप्लीट हो गई थी और उसका हमने एक तो न्यूमेरिकल किया था। आज हम करेंगे जितने भी हमने टॉपिक किए हैं, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उनके न्यूमेरिकल्स। देखो, एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, ये को सोल्व करके देखो। अब्दुल वाई ड्राइविंग टू स्कूल, मतलब अब्दुल क्या है, स्कूल जा रहा है। कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड, मतलब उसकी एवरेज स्पीड क्या है जब वो स्कूल जा रहा है, 20 किलोमीटर पर हावर। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप, मतलब जब वो स्कूल से वापस अपने घर आएगा, सेम रास्ते से आएगा, लेकिन वहां पे क्या है, कम ट्रैफिक है, देयर इज अ लेस ट्रैफिक एंड एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। अगर लेस ट्रैफिक है तो क्या होगा, स्पीड इंक्रीज करेगी। अब हमें बताना है इसमें एवरेज स्पीड क्या है। देखो, मान लो अब्दुल यहाँ अपने घर से चला, यहाँ स्कूल तक गया। अब इसमें हमें डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, सिर्फ क्या दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है हमें। तो इसमें हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, टोटल डिस्टेंस भी फाइंड करना है और टोटल टाइम भी फाइंड करना है। कैसे करेंगे, देखो हम डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, एस। जो यहाँ से उसका होम और स्कूल का डिस्टेंस है वो हमने मान लिया एस किलोमीटर है। ठीक है, तो अब देखो हमें डिस्टेंस क्या माना है, एस। एवरेज स्पीड हमें दी हुई है 20 किलोमीटर पर हावर। इससे हम क्या निकाल लेंगे, टाइम। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय में टाइम। उसका फर्स्ट रूट पे टाइम क्या आएगा, ये होम से जब स्कूल गया है इसका टाइम निकाल रहे हैं हम। पहले मान लो ये t1 है, ठीक है। अब टाइम कैसे निकलेगा, अगर हम टाइम को इधर ले जाए तो डिस्टेंस इधर आ जाएगा। टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय में स्पीड। टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय में स्पीड। अब डिस्टेंस कितना है इस एक रूट पे, ये हमने टाइम 1 कब लिया है, होम टू स्कूल का टाइम 1 लिया है। इसका डिस्टेंस क्या है, एस। स्पीड कितनी है, होम से स्कूल गया तब उसकी स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर हावर की। टाइम 1 क्या आ गया हमारा, एस बाय में 20। सिमिलरली फ्रॉम स्कूल टू होम वी कैन फाइंड t2। मान लो स्कूल से होम आने के लिए उसको टाइम लगा है t2, तो कैसे निकालेंगे, सेम टाइम। 2 कैसे निकलेगा, डिस्टेंस बाय में स्पीड। ये कौन सा रूट है, सेकेंड रूट, फ्रॉम स्कूल टू होम। अब डिस्टेंस क्या है, देखो होम टू स्कूल का डिस्टेंस तो सेम रहेगा, आने का जाने का सेम ही रहेगा। तो ये क्या है, डिस्टेंस एस। अब स्पीड क्या दी हुई है, 30 किलोमीटर पर हावर की। ये हमारा क्या है, t2 क्या आ गया हमारा, s बाय में 30। t1 क्या है, s बाय में 20। अब देखो हमें टाइम पता है, स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, s मानना है हमने। एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम टेकन। देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखो होम से स्कूल गया, दोबारा फिर क्या है, अपने घर आया। एस डिस्टेंस क्या था उसका जाने का, और एस डिस्टेंस वापिस आने का, सेम रूट है। तो इसमें डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एस प्लस एस टोटल टाइम। दोनों का टाइम ऐड कर देंगे जैसे डिस्टेंस ऐड किया है। t1 क्या है, s बाय 20, t2 s बाय 30। s बाय 20 प्लस में s बाय 30, s प्लस s क्या हो गया, 2s। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे इसका। एलसीएम क्या आएगा, 20 और 30 में लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 60 है। अब 60 पे कौन कितने पे आता है, 3 पे, तो ऊपर क्या कर देंगे, 3s प्लस 30, 2 सा 60, तो 2 से ऊपर कर देंगे। अब देखो क्या आ गया, 2s डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2s 5s और डिवाइड बाय 60, 2s 5s और 60 कहाँ चला जाएगा ऊपर, s से s कैंसिल हो गया, क्या आ गया
5 की टेबल पे 60, 12 पे आ रहा है। अब क्या आया 12, क्या निकालना हमें, एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड किस में आएगी, किलोमीटर पर आवर में। 12 2 24, कैसे किया, 12 2 भी तो है यहाँ पे, 24 आ गया। तो इसकी एवरेज स्पीड कितनी आई है, 24 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन दोबारा रीड करो, क्या बोल रहा है, अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल, मतलब अब्दुल है जो स्कूल जा रहा है, कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है उसकी, फर्स्ट मतलब जब वो कहाँ से अपने होम से स्कूल गया तो उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर की। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप, मतलब जब वापिस आया अलोंग द सेम रूट, और वो सेम रूट से आया है लेकिन वहां पे क्या है, ट्रैफिक कम है, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, इंक्रीज करेगी। जितना कम ट्रैफिक होएगा हम उतनी फास्ट कार को मूव कर सकते हैं, ड्राइव करेंगे। व्हाट इज द एवरेज स्पीड, अब हमने क्या किया है, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम टेकन। अब टोटल डिस्टेंस हमने मान लिया कि टोटल डिस्टेंस है जो हमारा एस है एक साइड का, मतलब होम टू स्कूल का डिस्टेंस क्या मान लिया एस। अब वापिस आने का भी क्या होएगा, सेम होएगा क्योंकि वो सेम रूट से गया है, तो क्या हो गया 2s हो गया टोटल डिस्टेंस। सबसे पहले हमने क्या किया, टाइम निकालना है। देखो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, t1 क्या है, होम टू स्कूल का टाइम जितना लगा है। अब डिस्टेंस क्या मानना है, s डिवाइड बाय स्पीड कितनी दी हुई है 20 किलोमीटर आवर। अब t1 क्या आ गया, s बाय में 20, सिमिलरली t2 निकाल लेंगे, सिर्फ स्पीड चेंज कर देंगे। अब एवरेज स्पीड में ये वैल्यू पुट कर देना, टोटल डिस्टेंस क्या आएगा, s प्लस में s, होम टू वापिस होम आना है, एक तरफ का रास्ता है s, तो दोनों तरफ का क्या होगा 2s। देखो हमें अपने घर से स्कूल जाना है, मान लो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और अगर वो बोले कि हमें, जैसे हम घर से स्कूल गए 10 किलोमीटर, वापिस आए 10 किलोमीटर, टोटल कितना हो गया 20 किलोमीटर। कैसे आया 20, 10 प्लस 10 किया, वैसे यहाँ डिस्टेंस क्या किया s प्लस s, और टोटल टाइम कितना है, एक रास्ते का तो है s बाई 20, सेकेंड का क्या है s बाई 30। इनका एलसीएम लेके सोल्व करके s से s कैंसिल हो जाएगा। हम यहाँ भी कॉमन ले सकते हैं, s को यहीं पे कॉमन ले लो, 1/20 प्लस 1/30 सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, करके देखना। तो इसका एवरेज स्पीड कितनी आ गई 24 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन दिया हुआ था, ये क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर है। अब हम करेंगे 7th क्वेश्चन, न्यूमेरिकल है हमारा, बताना कौन सी इक्वेशन लगेगी इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड, मतलब एक बॉल को नीचे फेंका गया है, फ्रॉम अ हाइट, हाइट दी हुई है। पहले क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, of 20 meter, its velocity increases uniformly। क्या बोल रहा है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। देखो जब हम ऊपर थे, हमने ऊपर बॉल को पकड़ा हुआ था, वो क्या थी, रेस्ट पे थी, इसका मतलब क्या है, हमारा u 0 है। फ्रॉम अ हाइट इफ इट्स वेलोसिटी increases uniformly at the rate of 20
20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। What will be the velocity when it strike the ground? इसमें क्या बताना है हमें? वेलोसिटी बतानी है। What will be its velocity what will be velocity when it strike the ground? When it strike the ground। और साथ में हमें बताना है आफ्टर व्हाट टाइम इट स्ट्राइक। मतलब जब देखो एक बॉल को हमने नीचे फेंका है, उसकी एक्सेलरेशन दी हुई है, कितनी हाइट से फेंका है वो भी दिया हुआ, मतलब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। अब उसमें क्या बताना है, स्टार्टिंग वेलोसिटी इसमें 0 क्यों हुई है, क्योंकि एक बॉल को जब फेंका है, पहले देखो मैं इस चौक को फेंकूंगी, ये चौक क्या मैंने पकड़ा हुआ है, रेस्ट पे है, सेम बॉल के लिए है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसमें 0 और फाइनल हमें निकालनी है। उसके साथ साथ हमें बताना है कितने टाइम बाद वो 20 मीटर के डिस्टेंस को नीचे बाद में स्ट्राइक करेगी। क्या बताना है, आफ्टर व्हाट टाइम इट स्ट्राइक द ग्राउंड। आफ्टर व्हाट टाइम इट स्ट्राइक द ग्राउंड। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है पहले ये देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, u इज इक्वल टू 0। हाइट का मतलब क्या है, इसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उस बॉल ने, 20 मीटर दी हुई है। हाइट का मतलब क्या है, डिस्टेंस 20 मीटर। एक्सेलरेशन दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें क्या क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है। अब देखो हमें तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन पता है, हम पहले देखेंगे। v इज इक्वल टू u प्लस ए पी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम इसमें चेक करते हैं, डिस्टेंस दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन भी दी हुई है, यहां से हमारा टाइम निकल सकता है ना, हमें टाइम भी निकालना है। अब थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। a की वैल्यू गिवन है, s की वैल्यू गिवन है, u की वैल्यू गिवन है, यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी एंड टाइम। वेलोसिटी कौन सी इक्वेशन से आएगी, थर्ड इक्वेशन से, और टाइम कौन सी इक्वेशन से आएगा, सेकेंड इक्वेशन से। क्लियर है, पहले गिवन लिख लो हमें क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद चेक करो इन फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके, पहले साइड में लिख के चेक कर लिया करो क्या क्या गिवन और क्या क्या निकल सकता है। देखो सबसे पहले क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब देखो v की वैल्यू क्या करनी है, हमें फाइंड करनी है। u क्या है हमारा इस क्वेश्चन में 0, 2, a की वैल्यू 20, s की वैल्यू 20, सेम नहीं है। अब कैसे फाइंड करोगे, क्या आ गया देखो, u की वैल्यू 0 है, 2 2 जा 4, और ये एक बार चेक करना हाइट कितनी दी हुई है, इसमें हमारी एक्सेलरेशन दी हुई है 10 की, एक्सेलरेशन क्या दी हुई है 10 की। देखो हाइट दी हुई है 20 मीटर, एक्सेलरेशन दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसके बाद डिस्टेंस दिया हुआ 20 मीटर। देखो v स्क्वायर माइनस ये थर्ड इक्वेशन है, v स्क्वायर हमें फाइंड करना है, u की वैल्यू 0 है, 2 एज इट इज, a की वैल्यू 10 है, s की वैल्यू 20 है, 2 2 जा 4 और 2 0, ये क्या है हमारा v स्क्वायर। अब v निकालना है, v की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। ऐसे ही करते हैं, वेलोसिटी क्या आई है मीटर पर सेकंड, ये हमारी क्या आ गई, वो वेलोसिटी जब हमारा जो बॉल है ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा ना, वहां पे उसकी वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकंड, स्टॉप करने से पहले। ये हमारी वेलोसिटी हमने फाइंड कर ली। अब हमें निकालना है एट व्हाट टाइम इट स्ट्राइक द ग्राउंड। अब ये बताना है कि ग्राउंड को जब स्ट्राइक करेगी तो कितने मिनट बाद करेगी,
कौन से फॉर्मूले में कहा था, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करेंगे। देखो पुट करके देखो क्या आएगा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u की वैल्यू क्या दी हुई है, 0, 0 को किसी से मल्टीप्लाई कर लो क्या आएगा, 0 ही आएगा, प्लस हाफ a की वैल्यू 10 t स्क्वायर हमें निकालना है, s की वैल्यू गिवन है क्या है 20 मीटर। कैसे फाइंड करोगे, ये क्या हो गया 0 हो गया कंप्लीट। अब ये 2 है, मल्टीप्लाई में ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो क्या आया 20, ये तो 0 ही हो गया, 5 t स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में t स्क्वायर, कैंसिल 5 4 जा, तो t स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या आ गई 4, सेम t की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, तो क्या आ गया 2 सेकंड। मतलब जब हमने बॉल ऊपर से नीचे फेंकी तो 2 सेकंड बाद क्या होएगा, वो ग्राउंड को स्ट्राइक कर जाएगी। क्लियर है ये कैसे किया है, देखो दोबारा रीड करो क्वेश्चन को। अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। देखो एक बॉल है यहाँ पे, मान लो हम उसको पकड़ लिया, उसको हमने नीचे फेंका, जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ, जब ये यहाँ स्ट्राइक कर लिया तो उसकी हाइट देखा 20 मीटर की थी, ये हमारा डिस्टेंस कवर ही हो गया। अब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर लिया, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी देखो 0 थी, हमने पकड़ी हुई है, रेस्ट पे थी, उसको छोड़ा तो वेलोसिटी क्या करेगी इंक्रीज करेगी, तभी एक्सेलरेशन क्या होगी पॉजिटिव। अब उसकी कितनी होगी 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी यही हुई है, ये तो हमें एक्सेलरेशन दिया हुआ है। हमने वेलोसिटी पहले क्या फाइंड की थी 20 मीटर पर सेकेंड की निकाली थी ना, कैसे, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। देखो जब यहाँ से चली है, इस चेंज इन वेलोसिटी दिया हुआ है हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। अब हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, कैसे की थी हमने, थर्ड इक्वेशन में जितनी भी वैल्यू गिवन है ये हमने पुट कर दी, वहां से क्या आया था हमारा, जो हमारी फाइनल वेलोसिटी जब ये ग्राउंड को टच की है यहाँ पे, तो उसकी वेलोसिटी कितनी आई थी 20 मीटर पर सेकेंड। इससे पहले हमने किया था ना, उसके बाद क्या बताना है, आफ्टर व्हाट टाइम इट स्ट्राइक द ग्राउंड, यहाँ से चली है, जब ये ग्राउंड को टच करेगी तो कितना टाइम हो चुका था। कैसे निकाला, पुट ऑल दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s की वैल्यू कितनी दी हुई थी 20, u हमारा क्या था 0 था, u की वैल्यू 0 दी हुई थी, t से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया, हाफ at स्क्वायर। यहाँ से हम क्या निकालेंगे t की वैल्यू, मतलब कितने टाइम बाद उसने ग्राउंड को स्ट्राइक किया है, यही था इस क्वेश्चन में। कल हम एनसीईआरटी के आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू।